दक्षिण भारत से एक बार फिर विरोध की आवाज़ उठने लगी है और वजह है परिसीमन, जिसे अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कहा जाता है, जो वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। दक्षिण भारत अपने अधिकारों, संस्कृति और मूल्यों के प्रति कितना सजग रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर इतिहास में जाएंगे तो भाषा के आधार पर घटित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो एक दक्षिणपंथी राज्य है, जो हमेशा से हिंदी का विरोध करते आए हैं। खैर, ये तो रही इतिहास की बात। अब आते हैं विरोध की मुख्य वजहों पर। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन लागू करती है तो तमिलनाडु की 8 लोकसभा सीटें कम कर दी जाएंगी। इस आरोप के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन के आधार पर दक्षिण भारत राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आइए अब जानते हैं क्या है परिसीमन, जिसको लेकर हो रहा है पूरा विवाद। आसान शब्दों में समझे तो परिसीमन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है, ताकि जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समान और निष्पक्ष हो सके। परिसीमन की प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर होती है। परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है और भारत के इतिहास में अब तक 4 बार परिसीमन का गठन किया गया है, जो 1952, 1963, 1973 और 2002। जिसमें गौर करने वाली बात यह है कि 1973 से लोकसभा सीटों की संख्या 543 ही है। अब दक्षिण भारत राज्यों को डर है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को लागू किया जाता है तो उनकी सीटें कम होंगी, वहीं उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या अधिक है तो उनकी सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे उनके साथ बड़ा भेदभाव होगा। फिलहाल सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर वास्तव में ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा, इस पर अगली वीडियो में बात करेंगे।